खुश रहिए। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी। मैं दिल्ली से आया हूँ। डीएनए में 5 लोग हैं दिल्ली रहते हैं? जी। बहुत अच्छी जगह रहते हैं। बड़ा प्रदूषण है वहाँ, सुना जी बहुत है। है? वो केजरीवाल साहब भी कुछ नहीं करवा पा रहे। चलिए, ये देखिए आपकी किडनी कैसे डैमेज हो रही थी। देखिए, दिल्ली वाले ज़्यादातर इससे परेशान हैं। किडनी निष्क्रिय हो गई थी, पेशाब रुक रुक के आती थी, गांठें बन गई थी और यूरेटर नली बंद हो रही थी। मस्तिष्क में सूजन, हाइपरटेंशन रहना, इंसुलिन इम्बैलेंस थी, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते थे। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था। आत्महत्या के विचार आना, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, एंजाइटी होना, सिर में दर्द होना, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज की स्मृति थी, बैठकर उठने में समस्या होना, पैरों में कमजोरी रहती थी, प्रोस्टेट में सूजन, पेशाब करने में कष्ट होना, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में सूजन, मस्तिष्क शून्य रहना, आर्थिक नुकसान कराने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी में इन्फेक्शन फैल रहा था, श्वास लेने में भारीपन, हृदय के वॉल्व में सूजन, कैंसर बन रहे थे, कैंसर की स्मृति जो थी प्रोस्टेट में, रेक्टम में, लीवर में, रक्त में, अंडकोश में और पैनक्रियास में। स्पाइन से लेके नीचे पैरों तक ये भी कष्ट थी। और आपके कूल्हे एकदम गलते जा रहे थे अंदर अंदर, पता है आपको? नहीं बैठने उठने में प्रॉब्लम। जी। तुम्हारे पित्र बड़े शानदार थे, जी बहुत शानदार थे। मारते भी थे, रोने भी नहीं देते थे। अच्छे थे। देखो स्किन की प्रॉब्लम है जी। स्क्रोटम में बहुत ईचिंग होती है 10-15 साल से। सॉरी? स्क्रोटम में, टेस्टिकल्स में बहुत ईचिंग होती है अब 10-15 साल देखिए, से। अब चल फिर के आइए, देखिए, फील करिए अपने आप को। चल फिर के उठ बैठ के सारा चेक करिए। आप कोई कष्ट? नहीं, शारीरिक कष्ट कोई नहीं है, लेकिन मेरा आने का प्रयोजन कुछ और है गुरुजी। कैंसर बन रहा था वहाँ टेस्टिस पर। अंडकोश में कैंसर की स्मृतियाँ थी। छाले जैसे पड़ जाते थे। जी। कैंसर बन रहा था। अभी कल महाहवन करिए दरबार की ओर से, निःशुल्क है। उसमें जो असाध रोगों की स्मृतियाँ नष्ट होंगी। ठीक है गुरुजी, मैं बहुत सारी जगह घूम लिया, सब जगह एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ। मेरी इनकम का कोई ना रेगुलर सोर्स नहीं है। घर से खर्च करके चल रहा है, जो जुड़ा हुआ पैसा है, इनकम नहीं आ रही है कहीं से। वो मेरे को पता चल जाए किस दिशा में जाऊँ, क्या काम करूँ, जो मेरा सबसे बड़ा ये तुम्हारा ही पर्चा है, पढ़ लो, फिर ध्यान से पढ़ो। सुना नहीं तुमने ध्यान से? देखो क्या लिखा है। मस्तिष्क में सूजन, हाइपरटेंशन, अरे ओए हीरो, सॉरी, आर्थिक नुकसान कराने वाली स्मृतियाँ थी। पढ़ा लगा रहने दो, देखने दो। इतना जल्दी किस बात की? ये आप ही का पर्चा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? जी जी। तो आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाली स्मृतियों का क्या अर्थ है? हाँ, इसका अर्थ ये है कि बुद्धि काम नहीं करती थी, जी। हमेशा डिसीजन उल्टे। कोई भी काम करने जाता हूँ, नेगेटिविटी का शुरू होने से पहले नकारात्मकता। वही जो तुम्हारे संबंध बाहर के लोगों से बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते थे, खराब हो जाते थे। संबंध बने और खराब हुए, ये वाली स्मृति थी। अच्छा जी। संबंध खराब हो जाते थे ना जल्दी आपके बाहर के लोगों से, व्यापारी। घर वाले तो कहते हैं आप बाहर के ज़्यादा संबंध करते हो, घर में तो तुम्हारा काम दिमाग है। बाहर के ऐसे कितने लोग जिनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं? मतलब ठीक है, मतलब लड़ाई किसी से नहीं होती मेरी ऐसी। अरे लड़ाई का मतलब, ऐसा क्यों? लड़ाई का मतलब मनमुटाव भी नहीं होता, मतलब लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, घटा नहीं, मतलब गुरुजी। तो फिर नुकसान क्यों होता था? नहीं, काम नहीं कुछ समझ में आ रहा। शुरू करने से पहले नेगेटिविटी आती है, जैसे किसी ने पार्टनरशिप का ऑफर दिया, हाँ, अब करने के लिए मैं गया, वही पीछे हट गया। फिर हुआ ना संबंध खराब। हाँ हाँ। तो और हम क्या बता रहे?
नहीं संबंध नहीं खराब हुआ उससे। अच्छा, संबंध अच्छे हो गए? अगर पीछे हट गए दोनों, संबंध अच्छे हो गए? नहीं मतलब मैं उस पर डिपेंडेंट था ना, मतलब वो वाली बात थी। चलिए, हमारी बात को थोड़ा देर में समझ पाओगे। महावन कर लो। गुरुजी मैं अपने बेटे के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। देखो बेटे- संबंध कैसे खराब होते थे। कार्य से अरुचि होना, उच्चाटन होना, काम करने का मन न करना और कंफ्यूज रहना। जी तो किससे संबंध बनेगा? हैं? किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? बेटे के बारे में? जी फोटो है, जी देखिए। ये श्रीमान जी, इनकी इच्छा घर में तो होती ही नहीं रहने की। धीरे लगता बाहर रहो, बाहर चलो। घर से बाहर रहने की स्मृतियाँ हैं, घर से भगाने वाली स्मृतियाँ इस बच्चे के अंदर हैं। और इन्हें भी कुछ नहीं करना है तुम्हारी तरह। जैसे तुम्हारा मन नहीं होता तो कुछ करने कैसे, इनका भी कोई मन नहीं। ये सपने बहुत अच्छे अच्छे देखते हैं। ये सफलता के सपने बहुत अच्छे देखता है बच्चा। जी इसको ना OCD है, कभी कभी नई नई आदतें पकड़ लेता है, फिर ठीक हो जाती है, फिर पकड़ लेता है। और क्या कंसंट्रेशन, पकड़ लेता है? नई नई आदतें पकड़ लेता है। जैसे नई नई आदतें पकड़ता है। जैसे कि माथे पे हाथ लगाएगा तो ये करता रहेगा, फिर थोड़ी खुजली देर करता है। जैसे हाथ लगा रहा है माथे पे, या जैसे खाना खा रहा है तो जैसे रोटी को प्रणाम करके खा रहा है तो बार बार ही करेगा उसे, 2-3 बार 5 बार, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें। मैं कहता है ये गंदी आदत है बेटा, इसको सुधार। नहीं, आदत बुरी नहीं है, ये पढ़ो। हाइपर रहना, एंजाइटी होना, माइक। बाइपोलर डिसऑर्डर, अकेले रहने का मन करना, कार्य से अरुचि होना, अंडकोश में सूजन, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियाँ और OCD की स्मृतियाँ, सब कुछ गंदा लगना, दिखना, नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहना और ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे। मोबाइल देखना, कंसंट्रेशन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, मन नहीं है। और देख लो। सिर में दर्द होना, सिजोफ्रेनिया मतलब कोई है आसपास महसूस होना, गुदा द्वार में सूजन, एसिडिटी बनना, कब्ज होना, यूरेथ्रा में सूजन और आंखों में धुंधलापन। अच्छा जी जी आप अपने को ही नहीं सही रख पाए, बच्चे पे कहाँ ध्यान देते? बच्चे पे ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए बच्चा थोड़ा सा खराब हुआ।